हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना हरिचंद सर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो भी बिल्कुल जीरो से। हाँ भाई, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। लेकिन हाँ, जिनको बिल्कुल नहीं आता है वही भाई समझे, बिल्कुल जीरो से है, बेसिक है। देखिए इसका पहचान क्या होता है, हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान यही होता है कि जो भी वाक्य हिंदी का होगा उस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते, ता में जो भी आता है उसके बाद में हैं हो आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे है ते हैं, ती है। जैसे मैं आपके लिए पहचान भी लिखा हूँ कि मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया में जो भी होगा, मुख्य क्रिया में या मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। जैसे देखिए मैं आपके लिए स्ट्रक्चर भी लिखा हूँ। स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट और वर्ब में आपका जो है एस लगेगा या ईएस लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा, अदर वर्ड लगेगा। मेरे भाई अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कब एस लगता है, कब ईएस लगता है, कब नहीं लगता है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए बेसिक से, बिल्कुल इसका फार्मूला ही बताया गया है, उसे देखिए उस वीडियो को, उसके बाद इसे देखना शुरू कीजिए। चलिए आप देखना नहीं चाहते इसे देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ, जान लीजिए कि बाबू ही प्रोनाउन में ही आता है, सी आता है, ईट आता है, किसी पर्सन का नेम आता है या कोई एनिमल नाउन हो, कोई नाउन हो, एनिमल ही नहीं कोई नाउन हो, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए, तो उसी के वर्ब में एस या ईएस लगता है। चूंकि सब्जेक्ट बाबू सिंगुलर होता है ना, थोड़ा मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है आपका तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो सिंगुलर के लिए उस वर्ब में आपका एस या ईएस जुड़ा रहना चाहिए। जैसे आपके लिए बता दूं, ही हो गया ना, जाना के लिए गो होता है, तो ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, लेकिन ये वर्ब गो जो है ना प्लूरल है। याद रखिएगा, ये सिंगुलर कब बनेगा, इसमें आप ईएस जोड़ेंगे तब बनेगा। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर देता है आपके लिए, समझिए, मान लीजिए सी दे दिया, सी के बाद पकाना एक कुक है ना मेरे भाई, तो ये सब्जेक्ट तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब जो है ना प्लूरल है भाई। इसमें आपको सिंगुलर के लिए एस जोड़ना पड़ेगा। आप सीधा फंडा समझिए मेरे भाई, वर्ब का जितना फर्स्ट फॉर्म होता है ना, जितना भी वर्ब होता है, खेलना कूदना, उठना बैठना, दौड़ना, जो भी होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। बाबू उसको सिंगुलर बनाने के लिए आपको एस या ये जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके वो आपका सिंगुलर बनेगा। फिर समझिए मेरे भाई, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप याद रखिए मेरे भाई, अगर आप वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे मेरे भाई, तो जो होगा ना वो सिंगुलर होगा। जो भी जोड़ेंगे वो सिंगुलर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे गो में ईएस जोड़ा ना, गो जो हो गया वो सिंगुलर है। वही आप किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ेंगे ना तो वो प्लूरल होगा। याद रखिएगा, इसका उल्टा हो रहा है। याद रखिए मेरे भाई, उल्टा हो रहा है। मैंने बोला वर्ब में आप एस या ये जोड़ेंगे तो सिंगुलर होगा। आपका ये सिंगुलर है मेरे भाई, याद रखना, ये सिंगुलर है और ए भी सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है। वर्ब में अगर आप एस या जोड़ते हैं तो सिंगुलर होता है। वही किसी नाउन में अगर आप एस या ई जोड़ते हैं, जैसे मैंने मैंगो में ई जोड़ दिया, बुक में एस जोड़ दिया, ये नाउन है तो ये प्लूरल है। याद रखिएगा, किसी वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे सिंगुलर होगा, नाउन में एस या एस जोड़ेंगे प्लूरल होगा। देख छोटुआ किधर देख रहे बेटा, इधर देखो ना, आपका ध्यान किधर है? हर्षन सर इधर है। देख भाई अभी स्किप मत करो, देखो पहले ये आया है, पहला सेंटेंस है कि वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ ना मेरे भाई, लोग आया है, लोग। याद रखो प्लूरल हो गया, ये बहुवचन हो गया यार, बहुवचन। तो मैंने आपको बताया था जो वर्ब होता है ना, ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेरे बेटा वो प्लूरल ही होता है, बहुवचन होता है। जैसे प्ले है ना, ये प्लूरल है, बहुवचन है मेरे बच्चा। याद रखो, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा ना तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। याद रखना, बराबरी का हिस्सेदारी होना चाहिए मेरे बच्चे। बेटा देखो ये है ना वे लोग, तो वे लोग एक से अधिक आदमी है, बहुवचन हो गया। दे, बेटा देखो हाथी देखा होगा ना, हाथी का सूंड को सहलाते हैं, पीछे से बोलते हैं बेटा तुम्हारे पीठ पे बैठेंगे तो पैर को झुकाता है। पीछे जिसमें ताती है ना उसका इंग्लिश लिखना है, उसका इंग्लिश प्ले होता है, प्ले होता है, याद रखना। लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, इसमें एस नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद बेटा क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ज्योति खाना पकाती है। ज्योति किसी लड़की का नाम है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो मेरे बच्चा ये कैसे होगा, देखो ज्योति,
जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो आपको इसमें एस जोड़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। उसके बाद बेटा फूड, आपको भूलना नहीं है। अरे बड़ा से बड़ा सेंटेंस सीखो ना, अभी बता रहे हैं बेटा। इधर देखो, ये बेटा छोटा ज्योति है, ये बोल रहा है कि सर मेरे को बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं आता है। तभी इसको मैं बताने वाला हूँ कितना से बड़ा बड़ा सेंटेंस हो वो सबको आज से बनाना सीख लेगा। तुमको प्रॉब्लम था ना बड़ा सेंटेंस बनाने से? बोलो यस सर। यस सर। ठीक है, जाओ बैठ जाओ। देखिए मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ, अभी किसी बच्चे को खड़ा कराऊंगा, इन्हें भी खड़ा कराऊंगा, ये बताएगी। जैसे है कि तुम लोग बाजार से सब्जी लाते हो, आपको डरना नहीं है कितना भी बड़ा सेंटेंस हो। बेटा किधर देख रहा है? इधर देखो ना, इधर देखो बेटा। तुम लोग है ना, तुम लोग इंग्लिश यू होता है, भूलना नहीं है। आपने हाथी का सूंड पकड़ा है, पूंछ पकड़िए। लाना के लिए ब्रिंग होता है बेटा, तो लिखिए ब्रिंग। याद रखिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये सिंगुलर कब होगा? जब इसमें एस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ना तो कुछ नहीं है क्योंकि लोग है। अब देखो बेटा लाना क्या है, तो सब्जी पीछे से देखते हो बेटा, एरो मार्क में लगाते आ रहा हूँ, देखो द वेजिटेबल। अब बेटा देखो बाजार से सब्जी ला रहा है, बाजार से हट रहा है कि सट रहा है? तो बाजार से सब्जी ला रहा है तो हट रहा है। और जब कोई व्यक्ति हटेगा किसी स्थान से तो वहां पे से का इंग्लिश में लोग फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। मेरे को जहां तक उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया भैया। पहले आपने सब्जेक्ट को ऐसे लिखा, उसके बाद पीछे से देखिए एरो मार्क, मैंने इसका इंग्लिश लिखा, उसके बाद इसका लिखा, उसके बाद इसका लिखा। देखिए ना कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप ऐसे ही बनाइएगा, ऐसे ही बनेगा। चल बच्चा इधर खड़ा हो जा बेटा, इसको बताओ, मुस्कान इधर आओ, पकड़ो, बताओ, बोल बोल के बताना है आपको। ऐसे सामने इधर खड़ा जा। वह तालाब में कपड़े धोती है। वह का लिखेंगे सी, और ये सिंगुलर है तो इसके अनुसार वो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो कपड़े धोती है, धोना का वास होता है, तो ये सिंगुलर है तो इसमें एस या एस जोड़कर सिंगुलर बनाएंगे। तो वासेस कपड़े धोती हैं तो क्लॉथ्स। तालाब में तो इन द पॉन्ड। आपको भी बड़े सेंटेंस से डर लगता है? नहीं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सारे बच्चे हमारे बहादुर होते हैं, कितना से बड़ा सेंटेंस दे दीजिए, ये डरते नहीं हैं। देखिए मैं बता दे रहा हूँ बेटा, बोला है कि वह तालाब में कपड़े धोती है। बच्ची देखिए ना, आपको बल्कि बनाई ही नहीं समझाई भी है। बोली है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो मेरे बच्चा यहाँ बच्ची ने सी लिखा है और धोना की इंग्लिश बेटा लिखा है वास। वास में ईएस जोड़ा है। जब बाबू किसी भी वर्ब में, याद रखिए मेरे बच्चा, जब किसी भी वर्ब में बेटा ओ आएगा, एक्स आएगा, सी एच आएगा, एस आएगा, डबल एस आएगा, एस एच आएगा या डबल जेड आता है और सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो इसमें आप ईएस जोड़िएगा। जैसे कि यहाँ पे एस एच है ना, तो धोना में एस एच लिखा है बच्चा, तो इसलिए इसमें ईएस जोड़ा है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। उसके बाद बेटा धोना के लिए बच्चा लिखा ना, कपड़े एक से अधिक कपड़ा है ना, तो बेटा यहाँ पर लिखती बच्चा क्लोथ्स, क्लोथ्स लिखा ना बेटा, उसका मेक इंग्लिश इन भी लिखा है और तालाब का इन द पॉन्ड। इधर बेटा इसको मैं रेज कर रहा हूँ और बाकी सेंटेंस जो है इसको मैं बता रहा हूँ। हाँ चलिए कोई बात नहीं है। इस सेंटेंस का जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। सत्यम जी का कहना है कि जवाब का इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मांगिए। कोई बात नहीं है, आप लोग जवाब दीजिए। ये लोग समझ रहे हैं कि बच्चा जो देख रहा है बहुत कमजोर विद्यार्थी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे जो देखते हैं उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन सारे बहादुर होते हैं। तो मेरे मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इस सेंटेंस का जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इसका निगेटिव पढ़ते हैं।
इधर देखो, इधर ये छोटा बच्चा है, इसको धोखे से बनवाए हैं। हम सोचे वीडियो बंद कर दें, लेकिन वीडियो बंद नहीं है, चालू है। देखिए सही बनाया बेटा, बहादुर है। इधर देखो बेटा, तुम्हारा स्वभाव सही है। बोलो वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, अफर्मेटिव तो पढ़ लिए ना, निगेटिव पढ़ने वाले हैं। वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव रहेगा। निगेटिव मतलब तो नकारात्मक, आप जानते हैं ना भैया, आप सब पहले से ही विद्वान हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट होगा या बाबू सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में डू होगा या तो डज होगा। तो आपको पता है ना, डू एक वर्ब है, समझ लीजिए, डू एक वर्ब है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और डू में ओ है तो ई जोड़ा गया है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो आपको इससे अंदाज़ा चल गया होगा कि ए से ई एस वाला। देखिए एक बार और बता दे रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल फंडा है भाई। किसी भी वर्ब में अगर आपको एस या ई एस मिलता है, किसी भी वर्ब में आपको एस या ई एस मिलता है। वर्ब दो प्रकार का होता है, एक तो आपका मेन वर्ब होता है, तो ये मेन वर्ब ही है। एक हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब में जैसे ईज हो गया, डज हो गया, हैज हो गया, वाज हो गया। हमने देखा कि सबके अंत में एस है। जितना देखा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कुछ भी हो ना, जिसके अंत में भाई एस होता है वो ऑलवेज सिंगुलर होता है, हमेशा एक वचन होता है, एक वचन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे ना। एक से अधिक लोग रहेंगे यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगेगा, और एक केवल होगा उसके लिए डज लगेगा। इसका अल्फ़ाबेट 4 है लेकिन काम बहुत कम करेगा, मोटा है। ये पतला है लेकिन काम बहुत ज़्यादा करेगा, दौड़ेगा, फुर्तीला है। हरचंद सर को नहीं, ये काम नहीं करते हैं, ये गरीब आदमी हैं। वे लोग उसे गाली नहीं देते हैं। वे लोग एक से अधिक व्यक्ति हैं ना, वे लोग एक से अधिक व्यक्ति हैं। तो भाई इसके साथ क्या लगेगा, डू। उसके बाद नहीं है, नहीं है तो आप लिखेंगे नॉट। और गाली देना मेरे बच्चा, अब देना का गिव मत लिखना मेरे बाबू। वर्ब भी होता है गाली देना का एब्यूज, हो जाएगा एब्यूज। ज्योति मिस्टेक की थी नहीं ना, गुड। उसे का हिम हमने समझा ज्योति गिव एब्यूज लिखी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, तेज है। बोला है कि वह यहाँ से किताब नहीं खरीदते हैं। अरे यार खरीदता है, हिंदी मिस्टेक हो गया है। वह यहाँ से किताब नहीं खरीदता है। लड़का एक है ना, तो ही होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए मेरे बच्चे। देखो ना, डज होगा, मैंने बोला था जिसके अंत में एस आएगा, वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, सिंगुलर ही होगा। तो ही डज, नहीं है तो नॉट। फिर वही बात है, खरीदना, बाई द बुक। यहाँ से फ्रॉम, हियर। पीयूष दिल्ली नहीं जाता है। इस सेंटेंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर ये सेंटेंस आपको समझ में आए हैं तो।